सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। भाजपा की पूरी राजनीति अब राम मंदिर में सिमट गई है। एनडीए में शामिल दलित नेता और सांसद चिराग पासवान भी अब पूरी तरह राम भरोसे दिख रहे हैं। भाजपा नेताओं की तरह वे भी मंदिर मंदिर जाने लगे हैं। आम्बेडकर को भला कौन याद करे। हालांकि उनके पोते प्रकाश आम्बेडकर ने राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से मना किया और पत्र लिखकर आम्बेडकर को कोट भी किया। आम्बेडकर ने कहा था, अगर राजनीतिक दलों ने धर्म को देश से ऊपर रखा तो हमारी आज़ादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और इस बार हम शायद उसे हमेशा के लिए खो देंगे। इधर चिराग पासवान राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए जोश में दिख रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के दूसरे बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया है। वे अयोध्या नहीं जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि वे चिराग पासवान की तरह राम भरोसे नहीं दिख रहे हैं। वे मंदिर मंदिर नहीं जा रहे हैं। बिहार में एनडीए के तीसरे घटक उपेंद्र कुशवाहा राम मंदिर उद्घाटन के लिए अयोध्या रवाना हो गए हैं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जिन्होंने सम्राट अशोक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए बिहार में अभियान छेड़ा था। अब वे सम्राट अशोक का जिक्र उसी तरह नहीं कर रहे जैसे चिराग पासवान आम्बेडकर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आम्बेडकर और सम्राट अशोक दोनों ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। चिराग पासवान मंदिर मंदिर जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अयोध्या चले गए, लेकिन मांझी नहीं गए। मांझी की अलग बात है। मांझी रह रहकर आम्बेडकर को याद करते रहे हैं। वे जब मुख्यमंत्री थे तब एक मंदिर में गए थे। उनके लौटने के बाद उस मंदिर को शुद्ध किया गया था। मांझी ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी मुखर रहे हैं। वे मंदिर मंदिर पहले भी नहीं जाते रहे हैं। कठौती में गंगा वाले विचार से मांझी प्रभावित रहे हैं। मांझी ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इसकी वजह अपना स्वास्थ्य बताया है। उन्होंने प्रकाश आम्बेडकर की तरह यह नहीं कहा कि मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है। बिहार की दलित राजनीति में जदयू और राजद का भी हिस्सा है। इनके कार्यक्रमों में आम्बेडकर की तस्वीरें अब भी रहती हैं। उनके विचार अब भी दोहराए जाते हैं। जदयू, राजद और यहाँ तक कि वाम दलों के कार्यक्रमों में भी आम्बेडकर के बनाए संविधान पर खतरे की बात हो रही है। संविधान की रक्षा का संकल्प लिया जा रहा है। इन दलों के दलित नेताओं को लगता है कि हिंदू राष्ट्र का नारा तेज़ हुआ तो आम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा। प्रकाश आम्बेडकर ने तो खुलकर इस संबंध में लिखा भी। सवाल यह है कि क्या बिहार की दलित राजनीति से अब आम्बेडकर विदा हो जाएंगे और बिहार के दलित नीला झंडा छोड़कर भगवा रंग में रंग जाएंगे? सवाल तो ये भी है कि क्या अब सम्राट अशोक को बिहार भुला देगा, जो बिहार के ही रहने वाले थे। यहीं से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े हिस्से में शासन किया। निराश होने की वजह नहीं है। भले ही कुछ दलित नेता आम्बेडकर को याद न करें, लेकिन इससे उनके विचार मर नहीं जाएंगे। जदयू 24 जनवरी को पटना के में कर्पूरी जयंती पर रैली कर रहा है। उसके लिए आम्बेडकर की बड़ी बड़ी तस्वीरें भी बन रही हैं। एक नेता आम्बेडकर को छोड़ दे सकते हैं तो दूसरे नेता सामने आ जाएंगे। जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुद्ध के विचार नष्ट नहीं होंगे और सम्राट अशोक का स्थान भी वही बना रहेगा। फिलहाल एनडीए घटकों का रुख बटा हुआ है। चिराग पासवान राम मंदिर इवेंट के रंग में डूबे दिख रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी खास उत्साहित नज़र नहीं आ रहे। आप बताइए, क्या राम मंदिर उद्घाटन के महाशोर में आम्बेडकर और बुद्ध के विचार खो जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।